राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यह मामला सवाई माधोपुर पुलिस को सौंप दिया है। पीड़िता ने दिल्ली में अपने साथ हुए रेप और अननेचुरल सेक्स का दर्द बयां किया। उसने बताया कि किस तरह रोहित उससे जबरन संबंध बनाता था, इनकार करने पर बिस्तर से बांध देता था और रेप और अननेचुरल सेक्स करता था। होटल और सार्वजनिक जगहों पर उसे मारता पीटता रहता। विरोध करती तो पिता के रसों की धौंस देता। युवती रोहित से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि हमारी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। 8 जनवरी 2021 को रोहित मुझे सवाई माधोपुर ले गया था। वहाँ जूस में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया। अगले दिन होश आया तो शरीर पर कपड़े नहीं थे। मुझे होश आया तो बोला मुझसे प्यार करता है। उसने रात को मेरे साथ रेप किया। उसके फ़ोटो वीडियो बना लिए। इन फ़ोटो वीडियो के ज़रिए रोहित मुझसे जबरन संबंध बनाता था। 3-4 सितंबर को मुझे दिल्ली के सम्राट होटल ले गया। खुद जमकर शराब पी, मुझे पिलाने की कोशिश की तो मैंने इनकार कर दिया। फिर मेरे साथ कुकर्म करने की कोशिश की। इसका विरोध किया तो मेरे हाथ पैर बांध दिए। मुझे कैदी बना कर रखा, कहीं आने जाने नहीं देता था। दोस्तों की शादी में भी जाता तो मुझे पास के किसी होटल में रखता। फिर मौका मिलते ही मेरा रेप करता। रोहित अक्सर धमकाकर रेप करता रहा। अलग अलग होटलों में साथ ले जाता था, मारपीट करता था। बोलता था कि मंत्री का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 अप्रैल 2021 को वह मुझे दिल्ली लेकर आया। मुझे ज़बरदस्ती क्लब ले गया, वहाँ डांस करवाया। होटल ले जाकर शराब पीकर वहाँ अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास करने लगा। मेरे मना करने पर उसने मेरे हाथ बांधकर संबंध बनाए, मेरे वीडियो बनाए और परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे घर वालों ने कहीं और शादी करने की कोशिश की या उसने दूसरी जगह दोस्ती करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। वह मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस आता था और जान से मारने की धमकी देता था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए रोहित को कह दिया उसे जो करना है वो कर ले। अगर उसने मुझे आज़ाद नहीं किया तो सुसाइड कर लूँगी। ब्लैकमेलिंग व झूठे प्यार से परेशान थी। मैं बहुत रोने लगी और रोहित को कहा कि तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया तो सुसाइड कर लूँगी। रोहित मुझे अपने दोस्त के फार्म हाउस में ले गया। वहाँ मेरी मांग में सिंदूर भरा और फेरे लिए। कहा चाहे दुनिया के लिए मेरी पत्नी कोई और है, पर मेरे लिए तू ही मेरी इकलौती पत्नी है। इसके बाद वह मुझ पर हक जमाने लगा। उसने बताया कि उसका डिवोर्स फाइनल है, डिवोर्स होते ही बड़ा रिसेप्शन करेगा। मेरे घर आकर मेरे माँ बाप को डराता था, कहता था कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, ज़्यादा होशियारी की तो परिवार ख़त्म कर दूँगा। वो बोलता था कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, दूसरा ख्याल दिमाग में आया तो गोली मार दूँगा। जून 2021 में वह हनीमून की कहकर मनाली ले गया। जबरन रेप करने से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे 11 अगस्त 2021 को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोहित को बताया। इस पर रोहित कुछ दिनों बाद शराब के नशे में घर आ गया। बच्चा गिराने की दवा जबरन मुँह में डाल दी। गोली पेट के अंदर चली गई। इससे गर्भ में ही बच्चा मर गया। मैं बहुत रोई। रोहित बोला ये बच्चा जायज़ नहीं है, मैं नहीं रख पाऊँगा। बच्चा गिरने से परेशान हो गई। रोहित शादी भी नहीं कर रहा था। डिप्रेशन में आकर मैंने जहर खा लिया। रोहित को फ़ोन कर बताया कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। रोहित बोला जल्द घर के नीचे आ जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। मैं डर गई और नीचे आ गई। रोहित SMS अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन रोहित डिस्चार्ज कराकर उसे घर पर छोड़ गया। 17 जनवरी 2022 को मेरे परिवार वालों के साथ उसने मेरा जन्मदिन मनाया। इससे पहले न्यू ईयर भी मेरे साथ मनाया। मुझसे कहा कि पत्नी को जैसलमेर भेज दिया है ताकि उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़े। 21 जनवरी को उसकी शादी की सालगिरह के दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे दोस्त की शादी है, वह अपने दोस्त की शादी में लेकर गया।
हम दोनों वहीं एक होटल में रुके। फिर उसने बताया कि 25 फरवरी को वह अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा। वह जयपुर में नहीं रहना चाहता, उसे सिर्फ उससे मतलब है। फिर 25 फरवरी को उसने बताया कि उसने पत्नी से डिवोर्स पेपर साइन करवा लिए हैं। वह कोई काम कर रहा है जिससे उसको पैसे मिलेंगे। इसके बाद वह मुझे सदर थाने के पीछे ले जाता है। वहाँ अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती एक पेपर पर लिखवाया कि मैं अपनी मर्ज़ी से जयपुर से जा रही हूँ और मैं रोहित से प्यार करती हूँ। मेरे मना करने पर एडवोकेट और दोस्तों के सामने उसने मारा। पहले भी वह मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाता रहता था। 25 फरवरी को ही हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ से एक प्राइवेट कैब के ज़रिए हिमाचल प्रदेश के एक कस्बे में चले गए। वहाँ उसका दोस्त भी आ गया। उसके दोस्त ने कहा कि तेरे पापा ने तेरे उस काम को बंद करवा दिया है जिससे हमारे पैसे आने थे। तुझको जायदाद से अलग करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर रोहित डरने का नाटक करने लगा। रोहित के दोस्त ने कहा कि अब रोहित की पत्नी से ही राजनीति कराएंगे। यहाँ से हम दिल्ली चले गए। वहाँ उसका फिर वही दोस्त कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर मिला। मैंने रोहित से पूछा ये यहाँ क्यों आए हैं। रोहित ने रोड पर ही मुझे मारना शुरू कर दिया। वहाँ से हम होटल महाजन चले गए। यहाँ उसने अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश की। मैंने उसे जाने को कहा तो वह चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद जयपुर पुलिस आ गई और मुझे किसी केस में अरेस्ट करने की बात कहने लगी। पुलिस ने आते ही मुझसे फ़ोन छीन लिया, मुझे कहीं फ़ोन नहीं करने दिया। वह मुझे दिल्ली से जयपुर लेकर आए। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और एसएमएस में भर्ती करवाया। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद सदर एसएचओ मुझे अंधेरी जगह पर ले गया। यहाँ बयान देने को कहा। मैंने पुलिस स्टेशन में बयान देने की बात कही तो एसएचओ ने कहा कि हमें मंत्री महेश जोशी के आदेश हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे चिल्लाने पर रोहित और एसएचओ ने मेरा मुंह दबा दिया। रोहित ने मुझे थप्पड़ मारे। रोहित ने मुझसे कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुझसे मिलने आता रहूँगा। उसके बाद रोहित ने मुझे कई जगह ब्लॉक कर दिया और 3-4 दिन बाद मिलने आया। मैंने उसे ब्लॉक करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है। मैं उस समय होटल आर्को पैलेस में रुकी थी। रोहित मुझसे 3-4 दिन में मिलने आने लगा और शारीरिक संबंध बनाने लगा। वह आखिरी बार 17 अप्रैल 2022 को मिलने आया और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखा। मेरे कॉल करने पर कहा कि वह मंत्री पुत्र है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरी बार उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ गायब हो जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा, भंवरी देवी कांड दोहराया जाएगा। रोहित कई बार मेरे बैंक खातों में पैसा भी मंगवाता था। एक बार 10 लाख रुपए खाते में आए तो मैंने पूछा किसके पैसे हैं। रोहित ने बताया कि यह पैसा खुद के खाते में नहीं मंगवा सकता, इसलिए मेरे खाते में मंगवाया है। इसके बाद कई बार बैंक में पैसा भेजा जाता था, जिन्हें बाद में रोहित अपने साथी के साथ मुझे भेजकर निकलवा लिया करता था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।